क्या हाल किया मेरा, न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिएगा आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उड़ जाएंगे आपके। मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। हम पुलिस वालों का सामना अक्सर खूंखार मुजरिमों से होता रहता है। ऐसे ऐसे खूंखार मुजरिम जिनकी महज दास्तान सुनकर ही आम इंसान की हवाइयां उड़ सकती हैं। ऐसा ही एक मुजरिम आम लोगों के बीच नहीं बल्कि मेरे घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। आखिर किसी मुजरिम ने मेरे घर पर वो कटी हुई उंगलियां क्यों भेजी थी? उसके पीछे की दास्तान हैरत से भरी थी। एक आम इंसान से लेकर एक खूंखार मुजरिम बनने तक की दास्तान, जिसमें इंसानी जिंदगी का हर जज्बात था। लेकिन उन जज्बातों ने कब, क्यों और किन हालातों में उन गुनाहों को जन्म दिया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। अरे अच्छे से पकड़ो। बाय बाय। और अब आप भी ना रोक पाओगे मन्नू। रिंकी मेरी बात सुन। रिंकी और चढ़ा लो सर पे से। छोले कुलचे चलो। सर यहाँ सर, यहाँ कचरे की थैली में ही उंगलियां कटी हुई मिली हैं। इन उंगलियों के अलावा कुछ और मिला? अभी तक तो नहीं सर, हालांकि हमारी टीम यहाँ आसपास सर्च कर रही है। इन उंगलियों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अगर इसका आधार आईडी होगा तो फिंगरप्रिंट्स। सर, उन कटी हुई उंगलियों से ये मंजू सिंह का आधार आईडी सामने आया है। हमें लग रहा है इसका मर्डर हुआ है। करनाल पुलिस से कांटेक्ट करो और मंजू के आधार आईडी पे ये जो करनाल का एड्रेस है यहाँ पर जाओ। हो सकता है मंजू सिंह के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ है मंजू? सर, मंजू यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती? और आप क्या लगते हैं मंजू के? हम मंजू के माँ बाप हैं, लेकिन आप मंजू के बारे में पूछना क्या है? मंजू की आधार आईडी पर यहाँ का एड्रेस है। अगर वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। मंजू की कटी हुई उंगलियां मिली हमें, तो पॉसिबल है उसका मर्डर भी हो गया होगा। अब यहीं पर बताएंगे या फिर थाने ले जाकर बात करें आपसे? सर, हम कुछ छिपा नहीं रहे। 2 साल से मैंने मंजू को नहीं देखा। तो फिर 2 साल से थी कहाँ वो? पहले छोड़कर भाग गई। कौन था वो लड़का? हम उसे नहीं जानते साहब, लेकिन उस लड़के ने मंजू को इतना बरकरार दिया था कि उसने अपने घर से अपनी माँ के गहने, जेवर, पैसे सब चुरा करके उस लड़के के साथ भाग गई और हमें फोन करके बताया कि पापा, मुझे लगता था कि आप मुझे समझोगे, लेकिन अब मैंने शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद उसका फोन कभी ऑन नहीं हुआ। वो हमको भूल गई थी तो हम भी उसे भूल गए। भूल गई या फिर 2 साल बाद उसे ढूंढ निकाला और उसे? ऐसा हमने कुछ नहीं किया सर। जरूर उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया होगा। मंजू के माँ बाप का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है वो झूठ बोले या कोई कहानी बना रहे हो। राइट सर, लेकिन मंजू के फादर ने मंजू का जो नंबर दिया था वो अब भी बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उसमें उस लड़के का नंबर हो जिसका जिक्र मंजू के फादर ने किया था। ओके सर। सर, मर्डर बहुत ही ब्रूटली किया गया है। लाश के टुकड़े करके यहाँ पे डंप कर दिया गया। उसे हाथ की मंजू के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 2 साल पहले तक मंजू एक राजवीर सोलंकी नाम के लड़के को काफी कॉल करती थी। ये राजवीर पानीपत में मंजू के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का कुश्ती पहलवान था सर वो।
121, 122, दबा के कर बेटा, दबा के पेल। 123, 124। बस बापू, तेल निकल गया। अरे तेरा तेल ना आशिकी ने निकाला बेटा। मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन तू औरतों के हुस्न का चैंपियन बन बैठा। चल कर। बापू और कितना खसेगा, गलती हो गई, माफ कर देना। अरे चल, बहाने मत बना। 127, 128। सुनिए जी, वो पुलिस आई है। क्या? राजवीर के लिए पूछ रहे हैं। क्या हुआ, पहले आपके बेटे से पूछ लेते। तो मंजू के सबसे अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि 2 साल पहले मंजू ने किस लड़के के साथ भागकर शादी की थी। जनाब मालूम नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना जी, मैंने 2 साल से मंजू को देखा भी नहीं है। सब पक्का ये बाप बेटे हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मंजू की तस्वीर पड़ोसियों को दिखाओ, पता करो क्या पिछले 2 साल में किसने मंजू को यहाँ पर देखा था, और ये भी पता करो कि मंजू की जिंदगी में राजवीर के अलावा कोई और भी था। ओके सर। ये क्या हुआ है? क्वेश्चन लग रही, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं खेलने तेरा शतरंज का खेल। प्यार करूँ तुझसे और इश्क लड़ाऊं तेरी बहन से। बंद करियो नाटक। खत्म ही करना था तो क्यों सया मेरी बहन के साथ? तेरी बहन भाग गई थी, और इससे पहले मैं भाग जाता ना, तेरे पापा आ गए थे। और अपनी फैमिली को तू जेलस करने के लिए ना अपनी बहन की भावनाओं से खेल रही है। प्यार करने लगे सच में मुझसे वो। अरे तो तू भी करना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी रिंकी दीदी तुझे बहुत खुश रखेगी। ये? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। किसका फोन है? छोड़ तू। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये खिचड़ी पकड़ी? खिचड़ी ना टंगड़ी कबाब। तू टेंशन ना ले, तेरे जायके का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ठीक है? सर पिछले 2 साल से मंजू को राजवीर के घर के आसपास भी नहीं देखा गया, और राजवीर के पिछले 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का कोई दूसरा नंबर नहीं मिला। तो मंजू के माँ बाप झूठ तो नहीं बोल रहे कि 2 साल पहले मंजू किसी लड़के के साथ भाग गई थी? लेकिन सर मंजू की लाइफ में कोई ना कोई लड़का जरूर था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मंजू 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? मौत की वजह? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मंजू के दोनों हाथों की उंगलियां काटी गई, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, और मौत के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए। और हाँ सर, मंजू के सर पर एक चोट का निशान भी है, और उसकी मौत 16 अप्रैल की रात को हुई थी। हमें मंजू की लाश 17 अप्रैल को मिली, प्रेग्नेंट। पति कौन है उसका? सर फिलहाल मुझे राजवीर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। एक काम करें सर, उसका डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करवा के देखें। चौधरी, डीएनए रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग जाएगा, और हमारे पास वक्त है नहीं। मंजू के पेरेंट्स का कहना है कि 2 साल पहले मंजू घर छोड़कर भाग गई थी, तो हमें पता करना है कि 2 साल तक मंजू कहाँ थी और किसके साथ थी। एक काम करो, पानीपत में जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं सब जगह जाओ। मंजू प्रेग्नेंट थी तो किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाती होगी, हो सकता है वहां से हमें उसकी पति की लीड मिले। ओके सर। मंजर सामने आने वाले थे, जिसमें मंजू के मर्डर से लेके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के मंजर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक मंजर थे। तब हम इस बात पे फोकस कर रहे थे कि मंजू का पति कौन है, और मंजू के पेट में पल रहा वो बच्चा किसका था। मंजू की आप बीती में हमें मंजू के पेरेंट्स का रोल भी सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने मंजू की डेड बॉडी को भी क्लेम करने से मना कर दिया था। मंजू का मर्डर इतना ब्रूटल था कि मीडिया ने शुरुआत से ही हम पर प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर दी। उस वक्त हमारे पास मीडिया के सवालों के कोई जवाब नहीं थे, और ये सब बातें उस मुजरिम के हौसले बुलंद कर रही थी। एक गर्भवती महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके शहर में फेंक दिया जाता है, और पुलिस उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाती है। क्या ये पुलिस की नाकामी है या फिर उस अपराधी की जीत? पुलिस को गुमराह करने में सफल होता नजर आ रहा है। क्या पुलिस मंजू के उस कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं?
हाँ चौधरी। सर उस मैटरनिटी हॉस्पिटल का पता चल गया जहाँ पर मंजू अपना इलाज करवा रही थी। वहां से मंजू के पति के बारे में कुछ पता चला? सर मंजू के डॉक्टर ने बताया कि मंजू शादीशुदा थी। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उठाओ इस राजवीर को। ओके सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, दरअसल मैं अपने बापू से डर गया था जी। तूने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मंजू का मर्डर तूने ही किया। नहीं सर, मैंने मंजू का मर्डर नहीं किया सर। दरअसल हम दोनों ने 2 साल पहले भागकर शादी कर ली थी और मेरी शादी के बारे में बापू को कुछ भी नहीं पता था। तेरे बापू ने मर्डर किया होगा फिर? नहीं सर, वो तो कभी उससे मिले तक नहीं थे। और वैसे भी मंजू ने 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया था जी। मंजू 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तूने माँ और बच्चा दोनों को मार दिया? जनाब मैंने नहीं मारा जनाब, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके पेट में बच्चा था, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। मंजू रहती कहाँ थी? जनाब जब 2 साल पहले हमने भागकर शादी कर ली थी तो सलोनी में एक किराए पर घर लिया था। मैं अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए वो अकेली रहती थी और मैं अक्सर उसके पास आया जाया करता था। हाय। क्या कहा था तुमने? मैंने क्या कहा था? ये हमारा आशियाना है, लेकिन तुम तो इसे अपना गेस्ट हाउस समझते हो। तुम यहाँ सिर्फ लेकिन हो ना हो सर, उस लड़के के साथ उसका कोई ना कोई तो चक्कर था ही, और वो बच्चा पक्का उसी का ही है। मेरा बच्चा नहीं है सर। वो कौन था वो लड़का? सर उस लड़के को मैं जानता नहीं, उसे पहली और आखिरी बार मैंने वहीं पर देखा था, लेकिन सर वो बच्चा मेरा नहीं था सर। तो बच्चा तेरा है या नहीं, ये मंजू की डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। मंजू और राजवीर सलोनी में जिस घर में रहते थे उस घर पर जाओ। हो सकता है मंजू का मर्डर वहीं हुआ और बाद में बॉडी को डंप किया गया। ओके सर। सर पानीपत करनाल के बीच एक औरत की लाश मिली है और उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। थोड़ा सा सर मंजू के सलोनी वाले घर में ऐसे कोई साइन नहीं मिले जैसे लगे कि मर्डर यहाँ पर हुआ हो। करनाल और पानीपत के बीच हमें जिस औरत की लाश मिली है उस औरत की भी उंगलियां काटी गई। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा पता करो क्या उस औरत का मंजू के घर पर आना जाना था? ओके सर। नहीं जनाब, मैं इस औरत को नहीं जानता और मुझे मालूम नहीं कि मंजू इस औरत को जानती होगी कि नहीं। इस औरत को मंजू के घर में कभी आते जाते तो नहीं देखा है। ये मंजू का हस्बैंड है जो दिल्ली में कहीं जॉब करता है और संडे आता है, और अभी कुछ टाइम से वो यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं लगता था, पर सर कुछ समय से एक आदमी का यहाँ पे काफी आना जाना हो रहा था। राजवीर भी वही कह रहा था जो पड़ोसन कह रही है कि मंजू का किसी के साथ अफेयर था। पड़ोसन और राजवीर से उस लड़के का स्केच बनवाओ और मंजू के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उस लड़के के बारे में कुछ पता चले, और इस औरत की पहचान पता करो क्योंकि हो सकता है मंजू और इस औरत दोनों का कातिल एक ही हो। सर बेटा लोटन सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि जब हम घर जाएंगे ना, Excuse me, ma'am. What can I bring for you? 1 paneer chili and guava meri. And for you, sir? I mean, आप क्या लेंगे? I would like to have a crisp thin roll stuffed with mashed potatoes and peas, with a pinch of salt and turmeric, and yeah, garnish with curry leaves and serve it with a red lentil soup and a white sauce made of coconut. Please make it fast. Excuse me, sir. क्या है ये? Red डोसा ले आ। Okay. सर राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने जो स्केचेस बनवाए हैं वो दोनों स्केचेस एक ही आदमी के हैं। पता लगाओ कौन है ये। सर चौधरी, तो मुझे कभी नहीं बताया। आपकी बेटी कहाँ काम करती थी ये आपको नहीं पता, और आपने कभी पूछा भी नहीं उससे? सर मैंने कई दफा उससे कहा था कि अपने कॉल सेंटर का पता घर में छोड़ दे,
आपने बताया कि रोजी की बेटी है, उसका पति कहाँ? रोजी की अपने पति से नहीं बनती थी, इसलिए 3 साल पहले वो अपने पति से अलग हो गई थी। कहाँ रहता है? वो जींद रोड पे रहता था और रोजी से अलग होने के बाद वो कहीं शिफ्ट हो गया था। कहाँ शिफ्ट हो गए? सर वो मुझे नहीं पता। मैडम आपको आपके दामाद का नाम तो पता होगा। उसका सुनील नाम है। किसी पे शक आपको? कौन आपकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिन पहले मंजू नाम की एक लड़की का कत्ल हुआ। यह है मंजू, इसकी भी ठीक वैसी उंगलियां काटी गई जैसे आपकी बेटी रोजी की काटी गई। क्या आप इसे जानती हैं? हो सकता है ये आपकी बेटी रोजी को जानती हो, कभी आपके घर आई हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। कुमार, पता लगाओ रोजी कौन से कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके पति सुनील का भी पता लगाओ। सर। पुलिस ने उस दूसरी औरत की पहचान कर ली है जिसकी हाल ही में उंगली कटी हुई लाश मिली थी। लेकिन मंजू मर्डर केस की तरह ही पुलिस रोजी के इस मर्डर केस में फिलहाल कोई भी पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है और नाकामयाब नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मंजू और रोजी का कातिल एक ही है या ये कोई 2 अलग अलग लोग हैं? सर, रमेश, मंजू के नए नंबर के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसका फोटो उन स्केचेस से मैच करता है जो राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने बनवाए थे। इसका नाम महेश सिंह है सर। इसका मोबाइल नंबर करनाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। करनाल? मंजू भी करनाल की रहने वाली थी? हाँ सर, और ये भी पता चला है कि ये महेश मंजू का कजन है। ये मंजू के कोई दूर के ताऊ का बेटा है। लेकिन मंजू के माँ बाप का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि 2 साल तक मंजू कहाँ रह रही थी। तो फिर ये मंजू का कजन ये मंजू से मिलने क्यों जाता था? और इसे कैसे पता कि मंजू कहाँ रहती थी? सर मैं हमेशा मंजू का सपोर्ट करता था सर। मानता हूँ चाचा जी उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन राजवीर के साथ घर से भाग जाने के बाद से मैं लगातार मंजू के टच में था। लेकिन राजवीर का कहना है कि उसने तो मंजू को 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। सर राजवीर ने मंजू की जिंदगी बर्बाद करके रखी थी, बल्कि मंजू तो उसके खिलाफ कानूनी मदद भी लेना चाहती थी। चीट किया था सर उसने मंजू को। उसकी वजह से उसने अपना घर परिवार छोड़ा, अपने पेरेंट्स से अपना रिश्ता खत्म किया, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दुख। कहीं तुमने भी बदला तो नहीं लिया? मंजू के माँ बाप के कहने पर तुमने मंजू को... कैसी बातें करें सर आप? मंजू के पेरेंट्स को तो पता तक नहीं है कि मैं मंजू के टच में था। लेकिन मंजू का मर्डर हो गया, अभी तुम हमारे पास नहीं है। सर क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम से, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मंजू के साथ इतना बुरा हो सकता है। इसे जानते हो? नहीं सर, और वैसे भी मैं पानीपत में कम ही आता था। मंजू ने कभी तुम्हें कुछ ऐसा बताया कि तुम्हें अजीब लगा? सर मंजू ने राजवीर के अलावा कभी किसी की बुराई नहीं की। मुझे लग रहा है शायद राजवीर ने ये कांड किया है, क्योंकि मेरी नजर में वही एक ऐसा लड़का है जो किसी भी हद तक जा सकता है। सर राजवीर और मंजू के पड़ोसन को लग रहा था कि ये महेश मंजू का लवर है, लेकिन ये तो मंजू का कजन निकला। सर कहीं ये एंगल मंजू के पेरेंट्स से तो नहीं जुड़ा? शायद ऑनर किलिंग, क्योंकि वो लोग भी मंजू और राजवीर की शादी के खिलाफ थे। अगर एंगल वाकई ऑनर किलिंग का है तो फिर राजवीर का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। एक काम करो, इन सब के डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करो। हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। राइट सर। मंजू पापी नहीं थी। क्या बकवास कर रही हो? सच बोल रही हूँ, आपने तो उसे भुला ही दिया था, लेकिन मैं 2 साल से मंजू की शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, और आपने मुझे मंजू से दूर रखा। टुकड़े टुकड़े करके किसी ने उसे जानवर की तरफ फेंक दिया, और आखिरी बार में उसे कलेजे से लगा के रो भी न पाई। मंजू हमारा अतीत थी, वो 2 साल पहले ही हमारे लिए मर चुकी थी। अब उसकी जगह हमारी यादों में भी नहीं होनी चाहिए।
सिंह साहब, आपको हमारे साथ चलना है। चलना होगा? आपका डीएनए टेस्ट करवाना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दीदी मैं बोल रही हूँ, मान लो मेरी बात, भूल जाओ मम्मी पापा क्या कहेंगे और भाग जाओ जुगल जीजा जी के साथ। बाकी की सारी सेटिंग मैं कर दूंगी पक्का, ठीक है? ए छोरी, क्या सिखा रही है अपनी बहन को? अजी सुनते हो? जल्दी आओ। क्या सिखा रही है? हाँ बोल, क्या सिखा रही है? देखो क्या, क्यों चिल्ला रही हो? ये दोनों बहनें मिलकर क्या प्लान बना रही है? ये उस लड़के को जीजा जी बोल रही है और इसे बोल रही है उसके साथ भाग जा। ना ऐसे कैसे भाग जाएगी? मैं क्या बावली पूछूं? तने किसके फोन आते रहते हैं? हैं? ना बता दे, कहीं ऐसा ना हो रिंकी से पहले थारी टांगे तोड़नी पड़े। कंजर खाना बना के रखा घर को। सर रोजी के कॉल रिकॉर्ड में मंजू या मंजू से जुड़े किसी भी इंसान का नंबर नहीं मिला। रोजी के बैकग्राउंड में कोई लवर? फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। सर रोजी के कॉल रिकॉर्ड में किसी कॉल सेंटर का नंबर भी नहीं मिला। पर रोजी की माँ का कहना है कि रोजी कॉल सेंटर में काम करती थी। सर मैंने रोजी की कॉल रिकॉर्ड अच्छे से स्टडी की है। अक्सर रात के वक्त रोजी का फोन रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया तो मतलब रोजी, एक काम कर, जिन जिन रेड लाइट एरिया में रोजी का नंबर एक्टिव रहता था वहां पूछताछ कर। सर मम्मी, ये मेरा दोस्त लोटन। नमस्ते। लोटन, स्ट्रेंज नेम। जी, यो नाम मेरी मम्मी ने दिया है जी। अच्छा, प्लीज कम, हैव सीट। तो लोटन तुम काम क्या करते हो? ऑटो है जी मेरा। ऑटो ड्राइवर? नहीं जी, मतलब ऑटो मेरा खुद का है, मैं ओनर हूँ उसका और अपनी मर्जी का भी। मम्मी आपको पता है मैं ना लोटन के ऑटो में ही रोज कॉलेज जाती हूँ और पता नहीं टाइम कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। आपको पता ही है ना, बातें ऐसी करता है कि कोई भी इंसान ना हंस के लोटपोट हो जाए। शैली, तुम इस ऑटो वाले को यहाँ मुझसे मिलवाने लाई हो? तेरा दिमाग तो ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है you don't know these illiterate people. Auntie, I'm definitely an auto driver, but I've planned everything. I've planned my future, and trust me, it's bright. I'll soon begin my own startup. जैसे कैब सर्विसेज होती हैं, वैसे ऑटो सर्विसेज। I've planned everything. मेरी सारी प्लानिंग्स में अच्छी तरह समझ गई। अभी कल यहाँ से और दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। फ्रॉड। बेबी बेबी लोटन, एक सेकंड बात सुनो, हम बैठ के। कूल बेब्स, कोई बात नहीं, तेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ तेरी गली से तेरा नाम लेकर, और ये मोहब्बत है जो ना कभी मिटी थी और ना मिटेगी। शैली, तुझे इस ऑटो ड्राइवर के अलावा कोई लड़का पसंद नहीं आया? मॉम, मैं लोटन से प्यार करती हूँ। सर ये कुलचे वाला है, ये बोल रहा है रोजी को जानते हैं। क्या जानते हो तुम रोजी के बारे में? साहब वो रोजी धंधा करती थी साहब, और वो और एक लड़का अक्सर मेरे यहाँ से छोले कुलचे खाते थे। कौन लड़का? और ये रोजी का क्या लगता है? तल्ला था साहब उसका, वो सोनू नाम था उसका। सोनू? कहाँ मिलेगा सोनू? ये जो रोजी का मर्डर हुआ है ना। ऐसी नहीं थी सर। अच्छा, ये सुनील उर्फ सोनू आजकल है कहाँ? कुछ तो आइडिया होगा आपको? सर मुझे नहीं मालूम। साहब उस रोजी को ना ये धंधा अच्छा नहीं लगता था। तो क्या सोनू उससे जबरदस्ती काम करवा? सर वो तो उसके लिए और हमारे लिए ग्राहक लेके आता था। ये सोनू मिलेगा कहाँ, तुम्हें मालूम है? उसका फोन तो कई दिन से लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसका एक दोस्त था जाकिर, उसके घर पे उसका आना जाना था, जाके उससे बात करो। कहाँ रहता है जाकिर?
सर मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया सर। तो फिर हमारी टीम को देखकर भाग क्यों रहा था? तो साहब मैं डर गया था, लेकिन फिर मेरे को रोजी के मर्डर का मालूम चला। याद रहता है सर, मुझे तो ठीक से उसकी शक्ल भी याद नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि सर वो सरदार था और उसी ने रोजी के साथ कुछ किया होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सोनू ने खुद ही किसी नफरत की वजह से अपनी बीवी का कत्ल किया, फिर उसके पास वो शायरी छोड़ दी। लेकिन सर मैंने सोनू की हैंडराइटिंग भी शायरी की लिखावट से मैच करके देखी है, मैच ही नहीं हुई है। अगर सोनू सच बोला है तो पॉसिबल है कि मंजू ने उसी सरदार की टैक्सी हायर की हो जिसकी रोजी ने की थी, क्योंकि दोनों की मर्डर ऑपरेंडी सेम। सभी टैक्सी स्टैंड पर पता करो, एक सरदार टैक्सी वाले को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। राइट। सर मैंने पानीपत और आसपास के एरिया के लगभग सभी टैक्सी स्टैंड्स में चेक किया, लेकिन ऐसा कोई भी सरदार नहीं मिला जिसकी एक्टिविटी सस्पिशियस हो और वो टैक्सी चलाता हो। पॉसिबल है कि वो टैक्सी वाला सरदार हो ही नहीं, बल्कि किसी ने सरदार के गेटअप में पहले मंजू का और बाद में रोजी का मर्डर किया। सर हमें कुछ पता चला रिंकी का? नहीं कुछ पता नहीं चला, उधर क्या है सब जगह। कल 8 बजे। हाँ अरे चौधरी साहब, कुछ परेशान लग रहा? नहीं आदिल साहब कुछ नहीं। भी नहीं। पक्का ना? हाँ। पहले कुछ बात हो तो बताइएगा। पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा, न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिए आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। सर इस फुटेज में तो ये सरदार उस बॉक्स को रखता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसी सरदार ने वो कटी हुई उंगलियां आपके घर के गेट पे रखी। और सर रोजी के साथ जो टैक्सी ड्राइवर देखा गया था वो भी एक सरदार था। लेकिन चौधरी, ये बंदा सरदार नहीं, नकली सरदार है, इसने भेष बदला हुआ है और ये जो भी है मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ कुमार। सर आपके नाम पे एक लेटर आया है और उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है। सर लेटर। आदिल साहब, ये उस चौथी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी उंगलियां आपको आपके घर पे मिली होंगी। इस लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई, उसके बाद उसकी 10 की 10 उंगलियां काट दी गई। मौत 7 मई की रात को हुई और उसी रात आपके मोहल्ले की एक लड़की गायब हुई। कुछ परेशान लग रहा है? नहीं आदिल साहब कुछ नहीं। भी नहीं। पता करो ये लेटर कहां से पोस्ट किया गया। सर सब जगह देख लिया उसको, है ही नहीं वो कहीं पे, समझ नहीं आ रहा कहां ढूंढे उसको जाके। एक नंबर का लफंगा है, अब ना उसका फोन मिल रहा है और ना ही रिंकी का। कहां रहता है जुगल?
चेक करो सब जगह। सर, यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। चौधरी, हो सकता है जो मुझे चैलेंज कर रहा है वो ये जुगल ही हो। रिंकी और जुगल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्कैन करो। फोन क्यों किया था? दरअसल सर बात यह है कि मैं एक बानी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर। काफी टाइम से हमारा अफेयर चल रहा था सर। जुगल ने एक दिन फोन पे मुझे बोला कि बानी मुझसे चीट कर रही है सर। बानी का जुगल के साथ भी अफेयर चल रहा था। वो क्या है कि जुगल से मन भर गया था उसका, इसलिए अपनी बहन रिंकी से टांका पेट करवा रही थी उसका। ये जुगल कहाँ है अभी? अंकल वो मैं जुगल को प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो लड़का अच्छा था, इसके लिए मैंने सोचा कि दीदी को उसके साथ, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी बानी, तू जुगल से प्यार करती थी और तूने मुझे धोखा दिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी ना हुई, मैंने रिंकी को सब कुछ सच सच बता दिया है। सुबोध, उसका जुगल से क्या कनेक्शन? जुगल ने सुबोध को भी मेरे खिलाफ बोल दिया था। मेरे घर के बाहर कटी हुई उंगलियां मिली किसी लड़की की, और हमें शक है कि शायद वो उंगलियां रिंकी की हैं। क्या बात कर रहे हैं खान साहब? बानी बोलो, जुगल कहाँ? अंकल मैं आपको सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता जुगल कहाँ है। मुझे खत लिखने वाले का कहना है कि उसने मेरे पड़ोस की एक लड़की को मार डाला। हमें अभी तक किसी लड़की की लाश नहीं मिली। रिंकी गायब है जुगल के साथ। एक काम करो, बानी और सुबोध दोनों के फोन सर्विलेंस पे डालो। हाँ सर, एक औरत आई है अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। सर ये मेरी बेटी शैली है, कल रात से ये घर नहीं आई है और इसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज इसे जल्दी ढूंढिए, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, एक लोटन नाम का ऑटो ड्राइवर। शैली तो नादान है, वो कह रही थी कि वो लोटन से प्यार करती है, लेकिन मुझे शक है कि शैली के गायब होने में उस लोटन का ही हाथ। कहाँ रहता है लोटन? ताला तोड़वाओ। सर ये देखिए, सर ये देखिए, यहाँ पर भी ब्लड के ट्रेसेस हैं।